पश्चिम बंगाल में जैसे ही चुनाव खत्म हुए हैं, कमर्शियल सिलेंडर पर 993 रुपये बढ़ गए हैं। राहुल गांधी पहले से ही कह रहे थे, वो अब देखने को मिल रहा है। अरे भैया देखते रहो ना, राहुल गांधी दूरदर्शी नेता हैं। राहुल गांधी की एक भी बातें अगर गलत हुई हो। 993 रुपये बढ़े हैं, क्या लग रहा है, क्या फर्क नहीं पड़ेगा कुछ? क्यों फर्क पड़ेगा? शेर पाले हो तो शेर तो खून ही पिएगा। अभी तो देखो ना, बंगाल का 4 मई के बाद देखना कैसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, कैसे महंगाई बढ़ेगी, कैसे रुपया और गिरेगा, कैसे हाई तौबा मचेगा। बोलना मत, 5 किलो जो अनाज दे रहे उसी पर खाते रहना, इन पतलों को चुनकर खाना बना लेना, लेकिन बोलना नहीं शेर पाला है, नहीं तो शेर खून पी जाएगा। आपको पाकिस्तानी कनेक्शन बता दिया जाएगा, राष्ट्र विरोधी बता दिया जाएगा, वीडियो डालोगे तो आपको डिलीट मार दिया जाएगा। इतना हाई तौबा, इतना तो रावण भी अत्याचारी नहीं था जितना देश का प्रधानमंत्री अत्याचारी है। प्रधानमंत्री जी अहंकार में 3 गए, राजधर्म और वंश मानो मेरी बात नहीं तो देख लो रावण कौरव और कंस। अब नया मॉडल आया है, कहीं लिट्टी चोखा खा लो, कहीं पर झालमुड़ी खा लो। अरे भैया, आपने बिहार चुनाव में लिट्टी चोखा खाया था, सतुआ खाया था, क्या हुआ? हर स्टेट में जाओ तो बोल दो, केरल में जाओ तो बोलो कि ओनम में सिलेंडर देंगे, क्रिसमस में देंगे। यहाँ दिल्ली में आओ, हिंदी भाषी क्षेत्र में, हिंदुओं बाहुल क्षेत्र में आओ तो होली दिवाली में देंगे। चले जाओ जम्मू कश्मीर तो बोल देते हैं प्रधानमंत्री जी ईद बकरीद पर देंगे। और देंगे क्या? बाबा जी का ठुल्लू, किसी को कुछ नहीं देंगे। ये तो जुमला है चुनावी। बंगाल चुनाव में उन्होंने हिंदू वाला मुद्दा उठाया, तो क्या लगता है हिंदू, बंगाल का हिंदू इकट्ठा नहीं होगा? देखिए, मोदी जी की बात का, कौवा के पात का, घोड़े के लात का 1 पैसे का भरोसा नहीं होना चाहिए। मोदी जी की सनातनी भावना बड़ी आहत होती थी कि लोग मीट नॉन वेज खाते हैं, वीडियो बनाते हैं, पोस्ट डालते हैं, सनातनी प्रभावित होता है। अब उनकी भावनाएं प्रधानमंत्री जी कहाँ चली गई? तकिए के नीचे चली गई क्या? जब आपका मंत्री बंगाल में मंगलवार का दिन हनुमान जी का वार है, अनुराग ठाकुर गाय के बछड़ों से बना हुआ बेल्ट और पर्स रखता है, भगवा पहनकर नॉन वेज खा रहा होता है। प्रधानमंत्री जी, आपका भावना तो छुई मुई है। आपका नेता खाया मंगलवार को, आपकी कोई भावना आहत नहीं हुई। दरअसल प्रधानमंत्री की भावना है ही नहीं। अगर भावना होती तो प्रधानमंत्री जी बहुरूपिया नौटंकीबाज नहीं होते। प्रधानमंत्री जी मनोज तिवारी ने भगवा पहनकर फूल मालाओं से अपने को सुशोभित कराकर नॉनवेज खाया। आपकी भावना आहत नहीं हुई? कैसी भावना है आपकी? हैं? बेशर्मी की भी कोई हद होती है प्रधानमंत्री जी। हमें नहीं मालूम था कि आप बेशर्मी की हद को पार कर चुके हैं। अगर आप सनातनी की बात कहते हैं तो अनुराग ठाकुर को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कीजिए। रामचंद्र जी के अनन्य भक्त हनुमान जी, जिनका ननिहाल बिहार में पड़ता है, मैं आपसे कहता हूं, हमारी भावनाएं आहत हुई है। हम सनातनियों की भावनाएं आहत हुई है। आपका तो भावना है ही नहीं है, छुई मुई का पौधा है। चुनाव जब दूसरा चरण था, चुनाव चल रहा था, उस दौरान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर में उनकी फोटो आती है, त्रिशूल लेकर वो करते हैं, तो कोई एक्शन नहीं लेता है चुनाव आयोग इस पर? मंदिर में चप्पल जूता पहन के जाता है आदमी? अरे यार, क्या देखो, सत्य सत्य होता है, बात समझो। प्रधानमंत्री नौटंकीबाज हैं, बोला ना मैं आपको, ड्रामेबाज हैं, 1 नंबर के बहुरूपिया हैं। जिस टीम का कैप्टन ही भारतीय जनता पार्टी लंका है, और लंका में जो सबसे छोटा सा 49 हाथ, तब प्रधानमंत्री कितने हाथ के होंगे? अरे प्रधानमंत्री जी, इतना नौटंकी करने की क्या जरूरत है? कोई चप्पल जूता पहन के मंदिर में जाता है क्या? आपको सनातन का मालूम नहीं? आप राम मंदिर में बगैर यशोदा बहन के बैठ गए थे। सनातन हिंदू धर्म में कोई भी शुभ कार्यों में धर्म पत्नी का साथ में होना, उनकी गांठ में गांठ पड़ा होना एकदम जरूरी है। आपने तो वो काम किए नहीं। तो आप बताओ ना प्रधानमंत्री जी, आप कौन से सनातनी हो? 16 संस्कारों में से एक संस्कार शादी का संस्कार होता है। आपने तो 2 चुटकी सिंदूर की कीमत नहीं मालूम प्रधानमंत्री जी। आप कैसे सनातनी हो? अपनी अर्धांगिनी को छोड़ रखे हो हैं? आप सनातनी होते तो पति पत्नी में अनुनाश्रय संबंध होता है, अग्नि के 7 फेरे लेना, 7 वचन निभाना। आपने तो 1 वचन नहीं निभाई।
सोशल ये मीडिया पैसे सनातनी है। सोशल मीडिया पे एक फ़ोटो वायरल हो रही है, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी फुटबॉल खेल रहे हैं और दूसरी तरफ एक व्यक्ति है जो अपनी बहन की लाश है वो कंधे पर रखे हुए बैंक ले जा रहा है। प्रधानमंत्री जी का जब चुनाव होता है, दौर होता है, आप देखिएगा, ये आधुनिक भारत के राजा बाबू हैं। राजा बाबू फिल्म देखा था आपने, गोविंदा वाली? नंदू मेला बंडू, तो नंदू और बंडू, अमित शाह और वो दोनों ऐसे ही नंदू मेला बंडू, कभी बैरिस्टर हो जाते हैं, कभी डॉक्टर हो जाते हैं, कभी इंजीनियर हो जाते हैं, तो कभी फुटबॉल प्लेयर हो जाते हैं, तो कभी क्रिकेटर हो जाते हैं। इनका बस नहीं चलता है, नहीं तो मगरमच्छों के साथ खेल लेंगे कभी, हैं? बचपन में खेले तो हैं भाई, बोले ना बादल को राडारे से छुपा दिए थे बचपन में, तो वही ना कहे मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की इनको पैदाइशी बीमारी है, नहीं समझे? हाँ, पश्चिम बंगाल के जो एग्जिट पोल आए हैं, बीजेपी को तो बड़ा दिखा रहे हैं एग्जिट पोल। देखिए, सबसे बड़ा सवाल है कि एग्जिट पोल कहाँ से डाटा एकत्रित करता है, समझिए बात। एग्जिट पोल के जो भी आपने देखा होगा उल्टे परिणाम दिल्ली में भी आए थे, कई चुनाव में आए थे। हरियाणा में एग्जिट पोल का क्या कंडीशन था? तो एग्जिट पोल सबसे पहले बात कि ये सरकारी भोपू की तरह ही काम करता है। एग्जिट पोल के आय का स्रोत क्या है, आप हमको बताइए। जिन लोगों ने एग्जिट पोल कंपनियां खोल रखी हैं, समझिए, उनके पास सोर्स ऑफ इनकम क्या है जिससे कि वो एग्जिट पोल करवाते हैं? आप बताइएगा ना, आप पत्रकार हैं। इसीलिए वर्ल्ड के सूचकांक में आप भारतीय मीडिया के पत्रकारों का, गोदी के पत्रकारों का 180 देशों में 197 नंबर पर आ गया। आप सोचिए कि आपसे नेपाल आगे है, आपसे भूटान आगे है, आपसे श्रीलंका आगे है, फिर भी आप लश्कर नोएडा के आतंकवादी पत्रकारों को शर्म नहीं आता। आप लोगों ने जो मिलकर मैनिपुलेट करने का काम करते हैं, लोगों के माइंड को डाइवर्ट करने का काम करते हैं, आपने तो पहले ही ये बात बोल दी, एग्जिट पोल के हिसाब से तो सरकार बन गई, फिर मतगणना होने का कोई मतलब नहीं है, औपचारिकता रह गई। ऐसे ही चुनाव आयोग के साख पर बट्टा लगा हुआ है, आप लोग और लगाना चाहते हैं। ट्रंप ने कहा है भारत जो है नर्क का द्वार है, क्या लगता है सही कहा है? इन भाजपाई लुखों के कारण ट्रंप बोल पा रहा है। विश्व का सबसे बड़ा दरिंदा बहसी, उसको इन लोगों ने कहा ट्रंप की जीत, सनातन की जीत। अरे भाई, सनातन में नाबालिग बच्चियों के साथ यौन शोषण करने वाला सनातनी होगा क्या? लेकिन प्रधानमंत्री की मजबूरी थी, प्रधानमंत्री की अय्यासी ने देश का मान सम्मान सब कुछ गर्त में ढकेल दिया। वरना ट्रंप की क्या औकात थी कि ट्रंप भारत को नर्क बोल दे? अरे भारत विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ग है, स्वर्ग। तो मोदी जी ने इसका विरोध क्यों नहीं किया? कैसे करेंगे? वो जेफरी एप्स्टीन के साथ 10-10 साल की नाबालिग बच्चियों के साथ सलाह, जो उनके साथ यौन शोषण करने वाला नरभक्षी बहसी दरिंदा जेफरी एप्स्टीन से सलाह लेते हैं, इनके मंत्री हरदीप सिंह पुरी लेते हैं। आपने देखा कपिल मिश्रा पर हम आप रहते तो केस करते हैं। सोनी नाम के लड़की को अगवा कराया। वाह, दिल क्या दिल फेंक है हमारे प्रधानमंत्री जी, दिल फेंक दिए, उनको अगवा करा लिया। 8-8 मिनट की वीडियो जारी हुई, प्रधानमंत्री के प्रतिष्ठा पर कोई बट्टा नहीं लगा। एक होता है थेथर, एक होता है थूथूर, एक होता है महाथूथूर, समझिए। कपिल मिश्रा को उल्टा इन्होंने मंत्री बना दिया, जबकि इन पर अगर बात गलत थी तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि भाजपा में महिलाओं को पहले बिस्तर पर आना होता है, तब उन्हें पद मिलता है, मंत्री पद मिलता है। क्या क्या नहीं बोला सुब्रमण्यम स्वामी ने, यति नरसिम्हानंद ने क्या बोला। अगर बात में कुछ तो दाल में काला है, नहीं, दाल में काला नहीं है, पूरी दाल काली है, समझिए। प्रधानमंत्री अशोक खैरात पर नहीं बोलते। अशोक खैरात हिंदू बहन बेटियों के साथ दरिंदगी किया। प्रधानमंत्री पटना में जो मणिपुर पार्ट 2 हुआ उस पर नहीं बोलते, मणिपुर पार्ट 1 पर नहीं बोलते। दरभंगा में 6 साल की नाबालिग बच्ची के साथ हुआ नहीं बोलते। आपने उत्तर प्रदेश में, देश में, अरे भाई बोलिए ना।